शकुनी के पास गया, मामा एक नारी जाति ने हमसे कहा है, ये गांधारी का भाई था, जानते हो गांधार देश का रहने वाला है, और जिस दिन गांधारी को भीष्म पितामह विवाह करके लाए थे, ये वह दिन अपनी बहिनी संग चलावा रहा है। वो आया था इसलिए गांधारी के साथ नष्ट भ्रष्ट कुल को करूं, सुनो सत्य यदुनाथ। उसने प्रण किया था कि मैं पांडव वंश उजाड़ दूंगा, सुख से किसी को रहने नहीं दूंगा। अब कुछ मामा भैया सहायु हैं, रामायण में यहाँ रावण के और मामा मारीच गड़बड़ाए दी। अगर मामा मारीच सोने का मृग ना बनता तो सीता का हरण नहीं होता, और सीता का हरण नहीं होता तो राम रावण का यहाँ ना मारी होती। आला के मामा माहिल भे, अगर माहिल न होती तो इतना बड़ा पथन्ना बन के तैयार ना भा होती। महाभारत के भे दुर्योधन मामा भे शकुनी, अगर शकुनी ना मामा गड़बड़ावत तो 56 करोड़ यादव धरती पर न मारे गए होती। अब आज 56 करोड़ यादव धरती पर अगर मारे लगे होती तो खाली धरती यादव ही दिखाती। और एक मामा और है भैया, अब मौसम वहां गवा है, चाहा जी के रिश्तेदारी जाओ भैया ने आराम है, आराम आराम कहा यार भैया ने, गोहूं मुनमुनाए रहा है, मामा फपका चलाए रहा। गोहूं को मामा हो या हो मामा बड़ा खराब, चारे मामा भी पचवा है नहीं, पचवा मामा नहीं भवा है, चारे मामा, चार मामा एक पैजामा। भैया शकुनी बोला ऐसा करो भैया दुर्योधन, दुश्मन का यहाँ जब मारो तो ऊंच बैठका दे के मारो। दुश्मन तेने अगर दुश्मनी कह के दुश्मनी अदा करियो, दुश्मनी अदा न कह पी हो, दुश्मन से ने जब बदला ले पे हो जब उससे प्यार से बोली हो। तो याद बात और बताई, जिसे तुम्हारे खूब निपटत हो, व्यवहार दोस्ती हो, उससे बाद में जले निपटे तले खूब निपटाओ, कोई दिक्कत नहीं। और जब दुश्मनी हो जाए तो फिर दोबारा दोस्ती फिर न करो। दुश्मनी से ने दोस्ती से दुश्मनी, और दुश्मनी से अगर फिर दोस्ती के हो तो जान लो अब किन तुमका लई डारी, या ध्यान दे लो बात। शकुनी बोला दुर्योधन से, भैया एक काम करो, हम तुमको एक अकल बता दें, चले जाओ धर्मराज को बुला लावा सभा में, और हम आपस में पंसा खिलाएंगे, और पंसे में सारी उनकी राजपाट धन धान सब जीत लिया जाएगा, और फिर तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। तो वहां से दुर्योधन चला, जिस समय धर्मराज के सभा में पहुंचा, धर्मराज ने कहा भैया दुर्योधन आया। और एक बात बताई, तुम्हारा दुश्मन अगर लच जाए तुम्हारे सामने कबहू न वाला हो तो जान लो बहुत खतरनाक। बिल्ली झुके जान लो चूहा गायब, धनुहा लचे जान लो तीर गायब। जैले धनुहा लची ना तैले तीर जई ना, बिल्ली जैले झुकी ना तैले चूहा पाई ना, और जैले दुश्मन झुकी ना तैले दुश्मन अदा कई पाई। दुर्योधन गया और बोला धर्मराज भैया आज तुम्हारी भाभी ने बढ़िया मालपुआ खीर बनाया है, और बोलिए कि हमारे द्यावर बुलाए लाओ। धर्मराज हैं धर्म के अवतारी, धर्म पर चलने वाले। धर्मराज बोले भैया जब भाभी ने बुलाया तो ये देवर जाएगा। धर्मराज जैसे उठ के चले तो भैया अरे भाई छींक वहीं पर भारी, उस समय शकुनी मुस्कुरा करके बोला धर्मराज भैया, और पीछे से भीम पहुंच गए। जब पीछे से भीम जी पहुंच गए तो अब दुर्योधन को शकुनी ने बड़े आदर से बैठाया और कहा भैया आओ हम तुम जुआ खेला जाए। तो एक बात ध्यान दे लो भैया, जुआ जीतना भी पाप है और जुआ हारना भी पाप है। जुआ दोनों हमारे आपके लिए पाप है। जी का पैसा तुम जीत लाए हो तो कहो एक लड़का तुम्हारे बड़े ही करे हैं, रात भर करिए हैं, जो कोई हमारे बापा का पैसा लेगा ओए नाती ओए ओए ओए
जो कोई हमारे बापा पैसा लेगा हो दरावा मैया दरा जाए, सावा तना दरा जाए। और जी का पैसा भैया जो कोई तुम्हारा पैसा जीत लेगा तो तुम्हारा लड़का का आशीर्वाद दे नासन तो पड़ी है। तो जुआ जीतना भी पाप है और जुआ हारना भी पाप है भैया। धर्मराज से शकुनी बोला कि आओ हम तुम धर्मराज खेल खेला जाए। देखो धर्मराज कितना विचित्र लड़का है भैया, धर्मराज कितने योग्य हैं। धर्मराज बोले मामा, मामा होता है बाप के बराबर। अगर देखा जाए तो मामा होता है बाप के बराबर। मामा के बहन से हम पैदा हन, अपनी मम्मी के पास होते हैं। तो जौने गर्भ से हमारे अम्मा पैदा वह गर्भ से हमारे मामा पैदा। बोलो मामा बाप के बराबर भाग नहीं भा। लेकिन मामा के यहाँ थोड़ा हंसी खिलवाड़ ले लेन जाते हैं। अगर मामा के यहाँ बाप तना गिन हो तो आधी दुनिया रड़वे हो जी। ऐसा है कि नहीं? इसलिए मामा के यहाँ बल्कि कहा जाते हैं मामा बाप के बराबर होते हैं। यह वाले हंसी खिलवाड़ में लोग कहे लगते आधी माय आधी जोय, झगड़ा 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 करी हो सबरी हो।